Narendra Modi ji. He is trying to drive the Indian car and he only looks in the rear view mirror. मोदी पीछे देखकर कार चला रहे हैं, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार गाड़ी क्यों क्रैश हो रही है। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हाँ, ये मेरे बयान नहीं है बल्कि राहुल गांधी के की वीडियो जरा एक बार आप देख लीजिए। Narendra Modi ji. He is trying to drive the Indian car and he only looks in the rear view mirror. तो आपने साफ तौर पर देखा कि किस प्रकार से राहुल गांधी अपने भाषण में एक बार फिर से गरजते दिखाई दिए और इस बार उन्होंने सीधा निशाना मोदी यानी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर दागा और फिर आरएसएस पे कटाक्ष किया। साफ तौर पर इन दिनों उनका वीडियो बेहद वायरल हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो उनकी तमाम वीडियो वायरल हुई हैं और लोग उन्हें बेहद पसंद भी कर रहे हैं। फिर वो चाहे ट्रक का वीडियो हो या अचानक डीयू के कैंटीन में चले जाना हो या फिर अभी कुछ दिन पुराना ही जब उन्होंने पीएम मोदी पे कटाक्ष करते हुए ये कहा एक भाषण के दौरान कि मोदी जी तो भगवान को भी ये समझाने लगेंगे कि उन्होंने इस विश्व का जो विकास किया है, इस विश्व को जिस तरह से बनाया है उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जिसके बाद वहां बैठे लोग ठहाके लगाने लगे। वो वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है और वो खत्म हुआ नहीं कि एक और वीडियो सामने आ गया जिसमें साफ तौर पर राहुल गांधी आरएसएस की विचारधारा को बताते हैं और कहते हैं कि इस देश में मात्र दो विचारधाराएं चल रही हैं, एक गांधीवादी विचारधारा और दूसरा गोडसेवादी विचारधारा। जी हाँ, गोडसे उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी और आरएसएस को बता दिया और गांधीवादी विचारधारा को कांग्रेस को। उन्होंने कहा कि आप जब भी कोई भी सवाल करेंगे आरएसएस या बीजेपी से तो वो सीधा निशाना तान देंगे और ये कहेंगे कि इसका जवाब तो क्योंकि राहुल गांधी या फिर कांग्रेस ने ऐसा किया था इसलिए आज ये भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उड़ीसा के हुए हादसा, दर्दनाक हादसा कहना चाहूंगी क्योंकि जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 275 लोगों की मृत्यु हो गई है, 1100 लोग घायल हुए हैं और साथ ही साथ 650 से भी अधिक लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया। उस बीच में एक और दुखद घटना सामने आई कि जो वैन थी यानी कि जो अस्पताल ले जा रही थी गाड़ी, वो भी अचानक क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि लोगों को बचा लिया गया है, ये गनीमत रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर तमाम लोग पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं और रेल मंत्रालय पर भी निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि आखिरकार जब कांग्रेस के राज में ये हुआ करता था तो कांग्रेस के नेता इस्तीफा देने को भी तैयार हो जाते थे और ये स्वीकार करते थे सबसे बड़ी बात कि हाँ मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं। लेकिन आज जब अमृत काल में, जब राम राज में ये हुआ है तो कोई भी चुप्पी क्यों नहीं साध रहा। इस बार भी जब उड़ीसा पहुंचे मोदी जी तो भले ही सारी चीज भूल जाए लेकिन कपड़े बदलना वो बिल्कुल नहीं भूले। कपड़े बदल कर और सज धज कर गए और उससे भी चौंकाने वाला ये था कि आखिरकार क्या किया है ऐसा इतना बड़ा, क्योंकि ये खबर बेहद दुखद थी। वहीं दूसरी तरफ जब वो उड़ीसा पहुंचे तो जय मोदी जी कर कर वहां नारे लगाए गए और तमाम बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि देखिए जनता का प्रेम बीजेपी के लिए और खास तौर पर मोदी के लिए समाप्त नहीं हो रहा है। ये वीडियो वायरल हो रहा है तो कहीं ना कहीं अब जिन्हें कुछ चुनिंदा लोग अंधभक्त बताते हैं वो कहते हैं कि अंधभक्तों को भी शायद इस बात का अब ज्ञान हो चला होगा कि बीजेपी से कोई भी सवाल किया जाएगा तो सीधा निशाना वो कांग्रेस पे दाग देंगे। आप साफ तौर पर ये क्लिप देखिए और ये फोटोज देखिए जिस पर तमाम लोग ठहाके लगा रहे हैं, हंस रहे हैं राहुल गांधी की इस बात को सुनकर। और हंसे भी क्यों ना, राहुल गांधी ने जिस प्रकार से कहा था आप जरा खुद भी सुन लीजिए। वो कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए कि कार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो रियर व्यू मिरर यानी पीछे वाले शीशे में देखकर गाड़ी चला रहे हैं, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये गाड़ी आगे क्यों बढ़ रही है, दुर्घटनाग्रस्त क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के साथ यही चीज है। राहुल गांधी ने कहा कि आप मंत्रियों और प्रधानमंत्री की बात सुनेंगे लेकिन आप उनको भविष्य के बारे में बात करते हुए कभी नहीं पाएंगे, वे केवल अतीत पर ही बात करते हैं। इसका एक मुख्य उदाहरण तो मैं आपको बता देती हूँ कि जिस प्रकार से बीजेपी के बड़े नेता हैं और वो सांसद भी, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी लेकिन साफ तौर पर उनसे जब भी जनसंख्या से लेकर या किसी भी अन्य मुद्दे पर सवाल किया जाता है तो वो साफ तौर पर कह देते हैं कि ये तो इसके लिए साफ तौर पर कांग्रेस ही जिम्मेदार है, क्योंकि अगर कांग्रेस ऐसे कानून पहले ले आती तो शायद आज ये ना होता। राहुल गांधी भी वही बता रहे हैं
कि बीजेपी जो है प्रत्यक्ष रूप से भविष्यवाणी नहीं कर सकती है क्योंकि वो अतीत में जी रही है। यानी कि उनसे कुछ भी सवाल किया जाएगा, उनसे उड़ीसा के हादसे के बारे में पूछा जाएगा, मोरबी पुल दुर्घटना के बारे में पूछा जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में पूछा जाएगा, महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार को लेकर पूछा जाएगा, तो वो सीधा निशाना किसी और पर नहीं बल्कि कांग्रेस पर फोड़ देंगे। वो साफ तौर पर बता देंगे कि 70 सालों में देश मात्र बर्बाद हुआ है। आप सोचिए कि अगर 70 सालों में देश बर्बाद हुआ था बीजेपी के मुताबिक, तो चलिए अगर बीजेपी को लाया गया था तो यही सोचकर लाया गया था कि बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार मोदी सरकार, ये बड़े बड़े दावे थे जो सरकार के। फिलहाल जनता उन दावों को जुमला बताती है और ये दावे कहीं ना कहीं जुमले में तब्दील भी हो गए हैं, क्योंकि जनता का आक्रोश तो अब सीधा वोट की चोट पर 24 को ही दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। राहुल गांधी अनोखे अंदाज में जिस प्रकार से अपनी बातों को रख रहे हैं, जनता को बेहद पसंद आ रहा है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।